हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 5 में हो गई है। चैप्टर हम लोगों का चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज एक बार फिर से आप सभी का लेक्चर 05 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है। डेली का टॉपिक जो होता है वो कहीं से मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर होता है। आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ हैं। अच्छा, एक बार तो हमने सोचा कि इसको रहने दे, वैसे निपटा दें, कह देंगे पढ़ा दिया गया, लेकिन इसकी एक लाइन इतनी ज्यादा डीप थी कि वो हमको भी आज ही पता चली। ठीक भैया, तो एकदम लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े मन लगा के आप लोग पढ़िएगा और जितना भी पढ़ाएंगे बिल्कुल आनंद आ जाएगा। फिलहाल टॉपिक आज का क्या है? ह्यूमन ब्रेन। हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। वही ब्रेन जहां खत्म हुआ है उसके बाद 2 छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं, 5-5 6-6 लाइन के, जिसमें पहला पैराग्राफ का जो नंबर है, नंबर जो है उसका है 7.1.3 और दूसरा पैराग्राफ है 7.1.4, जिसमें सबसे पहले अभी आपके स्क्रीन पे 7.1.3 की फोटो लगा दी गई है। और उसका जो हेडिंग है वो ये है कि हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। ठीक भैया, कि जो भी टिश्यू है ब्रेन के वो प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, पहले इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पूरा ब्रेन का बात किया था। आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि ब्रेन के अंदर जो सेल है, जो टिश्यू है, वो प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं। उसमें सबसे पहली लाइन क्या है कि ब्रेन मस्ट बी केयरफुली प्रोटेक्टेड बिकॉज इट हैज मेन इंपॉर्टेंट रोल रिलेटेड टू द बॉडी। अब देखिए, दिमाग शरीर का प्रधान अंग है। ब्रेन इज द मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर में अगर दिमाग सही है तो सब कुछ सही है, दिमाग गड़बड़ा गया सब कुछ गड़बड़ा गया। तो वही कह रहा है कि शरीर में सबसे ज्यादा जो जरूरत है, अच्छा, जो सबसे ज्यादा बढ़िया अंग है उसी को सबसे ज्यादा केयर करके हमको रखना भी पड़ेगा। भाई, जैसे गाड़ी आप ले आए हैं तो उसको घर के अंदर खड़ी करेंगे, बाहर कर दे, कोई स्क्रैच ना मार दे, और बढ़िया घर के अंदर भी कवर ओवर करके रखेंगे उसको कि इस पे मिट्टी उट्टी ना पड़े, तो वो तो एक गाड़ी है, वो तो फिर आ जाएगी। पैसा रहेगा बहुत, गाड़ी आ जाएगी। लेकिन पैसा खुद कहां से आएगा? शरीर से। शरीर जब काम करेगा, और काम को ही कौन करवाएगा? दिमाग। तो भगवान ने इसीलिए दिमाग को पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत एक सॉकेट, एक पैकेट, एक स्कल के अंदर पैक कर दिया कि अगर दिमाग पे सिर पे कितनी भी तेज चोट लगे तो ज्यादा असर ना पड़े, एक हद तक वो झेल ले जाए। और इसीलिए अगली लाइन आपकी किताब की लिखती है, फॉर दिस ब्रेन प्लेस्ड अंडर अ बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल और क्रेनियम। इसीलिए जो शरीर में हमारा दिमाग है वो एक बोनी बॉक्स, मतलब एक कड़े हड्डी के कवच के अंदर रखा गया है। बोन से बना हुआ एक डिब्बा है, बोनी बॉक्स है, जिसके अंदर रखा गया है। और उस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्कल, मतलब खोपड़ी जिसे आप लोग कहते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पे भी देखिए, हम स्केलेटल का फोटो लगवाए हैं, उसमें देखिए जो एकदम ऊपर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है वो क्या है? वही बोनी बॉक्स है, उसी के अंदर पूरा दिमाग है। एक बार आप खुद जहां बैठे हैं पढ़ रहे हैं वही दिमाग को ठोकिए अपने, तो खटखट खटखट आवाज आएगी। जो आवाज आ रही है वो आवाज है वही बोनी बॉक्स, मतलब क्रेनियम की। ठीक, उसके बाद अगला लाइन क्या लिखा है? इनसाइड ब्रेन बॉक्स। अब जैसे ही ब्रेन बॉक्स के अंदर आप चलेंगे, मतलब अगर आपको चेक करना हो, कोई आपके अगल बगल में ठुले लीजिए, ईटा मार दीजिए उसकी खोपड़ी पे, खोपड़ी फूट जाए तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? तब उसके अंदर से एक फ्लूइड निकलेगा। ऐसा करना नहीं है, जोश में मत आ जाइएगा, बता रहे हैं कि अगर कभी हम लोग क्रेनियम मतलब स्कल के अंदर चले तो उसके अंदर एक प्रकार का पानी नुमा पदार्थ भरा हुआ है, जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि बहुत तेज चोट लगने पर दिमाग के अंदर, जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये है हमारा ये बॉक्स, तो इसके अंदर जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, वो यहां है, और यहां पे कुछ पानी की तरह तरल पदार्थ रखा हुआ है, जिसके अंदर इस पार्ट को कवर किया गया है, जो मेन पार्ट है दिमाग का। तो पहले चोट लगेगी तो इस पे स्कल पे लगेगी, उसके बाद अंदर ये जो फ्लूइड सब्सटेंस है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो झटका लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये दोनों झेलने मेन ब्रेन के पास तक चोट जल्दी
ना जा पाए। यही था इतनी देर का बवाल। अब उसके बाद अगली लाइन हमारी क्या है, अब अगली लाइन लिख रही है भैया एट द बैक ऑफ द बॉडी। अब आप सभी लोग अपना अपना हाथ अपने अपने पीठ पे रखिए। पीठ पे रखेंगे तो पीठ के बीचों बीच में आपको महसूस होगा एक बहुत लंबा सा हड्डी। जो हड्डी क्या चीज है, एट द बैक ऑफ द बॉडी वी हैव अ लार्ज बोनी स्ट्रक्चर। हमारे पास पीठ में एक बहुत लंबा सा बोन का स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को क्या है, वो अंदर से खोखला है। एक स्ट्रक्चर एक पाइप है जो अंदर से खोखली है, ठीक भैया। अच्छा उसके बाद क्या है, जो अंदर से खोखली है और उस खोखली जगह का नाम क्या है, उस खोखली जगह का नाम है वर्टिब्रल फोरामेन। क्या नाम है, वर्टिब्रल फोरामेन। और वो अपने अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रखा है, मतलब उसी होल में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रखा है। तो वो खुद क्या है, वो है रीढ़ की हड्डी। मतलब हमारे पीठ में एक बहुत बड़ी सी रीढ़ की हड्डी है जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कई सारे नामों से जानते हैं। तो आज एक चीज क्लियर करिए आप सभी लोग कि वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन दोनों एक चीज है। वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन दोनों एक चीज है जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसके अंदर ये है वर्टिब्रल कॉलम जो खोखली हड्डी है, इसके अंदर जो तार जा रहा है ये है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरी हड्डी है जो सिर से लेकर के हमारे कमर तक जुड़ी हुई है और इसके अंदर जो पूरा नर्व का नेटवर्क है, तार का बंडल है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एक चीज नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा है वो हड्डी है जो शरीर को सपोर्ट देगा और हमारे बॉडी को थामेगा, जबकि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के सिग्नल को, जो नर्व इंपल्स है नर्वस सिस्टम के, पूरे तार को इसी के अंदर ले जाके शरीर के हर पार्ट में पहुंचा देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक भैया। अच्छा उसके बाद क्या है, तो वही जो इसमें छेद है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, उस जगह का नाम है वर्टिब्रल फोरामेन और इसी छेद से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर चला जाता है और उसके बाद क्या है, और पूरी बॉडी को मैसेज पहुंचा देगा। तो वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन एक चीज है, इसी को हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड पूरे नर्व का एक बंडल है तार का जो इसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो एक बार एक हमारे मित्र थे, वो हमसे कहे भैया कि मान लीजिए कि हमारा रीढ़ की हड्डी टूट जाए। उनका नाम था गगन भैया, ठीक। तो उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी टूट जाए। अब रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो क्या हमारा पूरा शरीर काम करेगा? अब ये बताइए, ये हमारा है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, हड्डी टूट गई तो ये नर्व भी टूट जाएगा, तो शरीर कैसे काम करेगा? इतनी छोटी सी बात उन्हें नहीं पता थी, कई लोगों को नहीं पता होती। जितना पढ़ेंगे उतना पता लग जाएगा, तो आप भी जान लीजिए, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या है, अब दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है वो क्या है, उस दूसरे पैराग्राफ का 7.1.4 का नाम क्या है? उसका नाम है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ठीक। ये क्या बवाल है, ये कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ में बहुत अच्छी चीज बताई गई। अच्छी चीज क्या बताई गई है कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं ये कैसे काम करती हैं। तो इसको समझिए। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि जो हमारा दिमाग है, जैसे मान लीजिए हमें चाय पीनी है, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, चाय पीनी है, तो हमारा दिमाग हमसे क्या कहेगा, सामने गिलास में चाय रखी है, कप में चाय रखी है, अब आप क्या करिए, अब आप उसे उठाइए। तो उस कप को हम लोग उठाने के लिए अपने किस अंग का उपयोग करेंगे? हाथ का। तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा हाथ में कि आप कप को उठाइए और मुंह तक लेके आइए। अब हाथ किससे बना है? बोन से, और बोन के ऊपर क्या चढ़ा है? मांस, मसल्स, और मसल्स ही पूरा काम कंट्रोल करेगा। इस केस में हाथ जो बोन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये जा रहा है, इसके अंदर जो मसल्स है इसका बहुत बड़ा रोल है उस गिलास को उस टेबल से उठा के मुंह तक लाने में। अब वो कंडीशन कैसे हो रहा है? तो ब्रेन हाथ को सिग्नल भेजेगा, मतलब किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन को सिग्नल भेजेगा, और उस सिग्नल में क्या होगा, उस सिग्नल में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा तो वो कहां आएगा? हाथ के मसल फाइबर में। और मसल्स फाइबर जो है वो अपना शेप चेंज करता है। जैसे आप हाथ पूरा फैलाए तो ये बढ़ गया, और इसको बंद किए तो ये कम हो गया, ये थोड़ा सा
कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फैला दिए तो ये डायलेट हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन जो हो रहा है हाथ के मसल्स में, ये कौन कर रहा है? उसके अंदर मसल्स का फाइबर, और मसल्स फाइबर भी कैसे कर रहा है? उसके अंदर जो मसल्स के अंदर मसल्स प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, और वो प्रोटीन क्या काम करती है? मसल्स फाइबर के अंदर उसके शेप को भी चेंज करती है और उसके अरेंजमेंट को भी चेंज करने में मदद करती है। ठीक भैया, जिससे क्या होता है, जो हमारा मसल्स है वो छोटा होता है, बड़ा होता है। फैला दिए, हाथ डायलेट हो गया, बंद किए, एक नंबर की बॉडी, मतलब हाथ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये पूरा कंडीशन है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए आज के लेक्चर में। ये वैसे आपके अभी लेवल का नहीं है, लेकिन मजा आएगा पढ़ के। ब्रेन इसमें वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा रहे थे तो इसको भी देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। रज्जु मतलब रस्सी। जो स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रस्सी जा रही है वो है मेरुरज्जु, और जो पूरा ये हमारा कॉर्ड है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसी को बैकबोन कहते हैं, जिसको हिंदी में मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। पहले इतना क्लियर करिए, फिर देखिए अब रीढ़ की हड्डी के बारे में छोटी छोटी चीज। ये जो है, ये हमारी बॉडी 206 टोटल बोन है, जिसमें 126 बोन हम लोग अपेंडिकुलर बोन होता है और 80 बोन होता है एक्सियल बोन। तो ये एक्सियल बोन के टाइप में आता है। ठीक भैया, जो 206 बोन है उसको दो भाग में बांटा गया है। तो एक्सियल बोन के टाइप में कौन आता है? वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा चीज क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसके रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डी 33 होती है। जब वो जवान होता है, एडल्ट होता है, तब उसमें से 9 हड्डी आपस में सिकुड़ जाती है, चिपक जाती है, और 9 हड्डी 2 हड्डी का रूप ले लेती है। तो वो कितना हो जाता है? 26। मतलब जब आदमी बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा, तो उसके वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डी हो जाएगी, और जब पैदा हुआ था कमजोर था 33 हड्डी थी। उसके बाद क्या है, अपर साइड, क्योंकि जैसे वर्टिब्रल कॉलम है तो इसके ऊपर हमारा सिर है, तो सिर से जो पार्ट वर्टिब्रल कॉलम का जुड़ रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्वाइकल। और सर्वाइकल टोटल 7 भाग में बटा होता है। तो सर्वाइकल का स्पेलिंग शुरू होता है सी से, तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, जैसे जैसे नीचे जाएंगे 1 to 7 जाएंगे। तो C1 का जो नाम है, जो ब्रेन से जुड़ा है, उस C1 को हम लोग कहते हैं एटलस बोन। तो वर्टिब्रल कॉलम ब्रेन के किस बोन से जुड़ा होता है? एटलस बोन से। ठीक, उसके बाद क्या चीज है, वही यहां पे लिखा था। और जो सबसे नीचे जहां हड्डियां खत्म होगी, ये तो ऊपर था, नीचे हमारा खत्म होता है कहां पे? कमर के भाग में, जहां से पहले हमारी पूंछ उग जाती थी, जिसे कहते हैं टेल बोन। और सबसे नीचे है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? कोकॉक्सी बोन। क्या नाम है? कोकॉक्सी बोन। बाकी आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे ही होता है, नॉर्मल सा बना दिए हैं। सबसे ऊपर वाला सर्वाइकल बोन, जो हमारे गले के पार्ट में होगी, नेक रीजन में 7 हड्डी होती है। उसके बाद थोरेसिक मतलब सीने के पार्ट में होगी हमारी हड्डी, सीने में मतलब सीने के पार्ट में टोटल 12 होती है। उसके बाद नीचे कमर का एरिया आएगा जिसमें 5 हड्डी होती है। उसके नीचे सैक्रम आएगा मेन कमर में, और कमर में जहां हड्डी खत्म होगी उस अंग को हम लोग कहेंगे कोकॉक्सी। तो आप टोटल जोड़ेंगे 7 12 कितना होता है? 19, 19 5 कितना होता है? 24, और 24 5 होता है 29, और 29 4 होता है 33। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये जो सैक्रम है इसकी 5 हड्डी फ्यूज हो जाती है, और कोकॉक्सी की 4 हड्डी फ्यूज हो जाती है। ये था आज का टोटल लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया है। आप लोग बायोलॉजी और फिजिक्स का लेक्चर भी इसी चैनल पे देख सकते हैं। बायो तो बन रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है। जितना लेक्चर है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके लिंक चेक करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दबा के एकदम शेयर कर दीजिए, आनंद आ जाए। ठीक भैया, इतना व्यू चला जाए कि मतलब यूट्यूब परेशान हो जाए, व्यू कहां से जा रहा है। लेकिन आप लोग शेयर करेंगे तभी होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।